आगे हमारे पास क्रिटिसिज्म आ जाता है फंक्शनलिज्म का। तो सबसे ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट कहा करते थे कि खास तौर पर एडवर्ड टिचनर कहा करते थे कि हर वो स्कूल ऑफ थॉट्स या हर वो फिलॉसफी जिसके अंदर माइंड को एनालाइज नहीं किया जाता इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, वो एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकता, या वो एक स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी नहीं हो सकता, या वो एक साइकोलॉजी ही नहीं हो सकती, वो महज एक फिलॉसफी हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो फंक्शनलिज्म है ये महज एक फिलॉसफी है, क्योंकि इसके अंदर हम माइंड को इन टर्म ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर कंपोनेंट नहीं डिस्कस करते, नहीं एनालाइज करते। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चरलिस्ट का जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी के तौर पर, अप्लाइड साइंस के तौर पर साइकोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको प्योर साइंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने फंक्शनलिस्ट के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था कि हम साइकोलॉजी को अप्लाइड साइंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शनलिस्ट का क्लेम था और इसको स्ट्रक्चरलिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसके आंसर्स में इकार की जानब और दूसरे फंक्शनलिस्ट की जानब से इसका हमें आंसर्स मिलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्योर नॉलेज हासिल किया जाता है, जिस तरह से प्योर साइकोलॉजी हासिल की जाती है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक प्रोसीजर्स, बिल्कुल उसी तरह से हम अप्लाइड साइकोलॉजी में भी साइंटिफिक मेथड्स या प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का ताल्लुक प्योर साइकोलॉजी से हो या बेसिक साइकोलॉजी से हो, बल्कि अप्लाइड साइकोलॉजी से भी हो सकता है। एक टिचनर के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है रुकमिक। रुकमिक के मुताबिक जो फंक्शनलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा थे और उनके जो आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे और एम्बिगुअस थे, आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे और अलग थलग और अनक्लियर थे। लेकिन जितना मर्जी भी हम फंक्शनलिज्म को तनकीद का निशाना बना लें, फंक्शनलिज्म की जानिब से आज हमारे पास जो मॉडर्न साइकोलॉजी मौजूद है वो फंक्शनलिज्म का ही असर है। जो हमारे पास बिहेवियरिज्म आया था वो फंक्शनलिज्म की वजह से ही आया था, और अप्लाइड साइकोलॉजी से आज हमारे पास जो मौजूद है वो, याद रखिएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी मरहून मिन्नत है फंक्शनलिज्म की वजह से। क्रिटिसिज्म के बाद हम कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। क्योंकि फंक्शनलिज्म अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट था, इसी वजह से अमेरिका में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में इसका अच्छा खासा रोल है, किरदार है। इसके अलावा ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन फंक्शनलिस्ट की वो रिसर्च के एरिया में आती हैं, आपको नजर आएगी। उन्होंने कहा था कि हमें एनिमल्स को स्टडी करना चाहिए, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, इसलिए हमारे पास आज कंपैरेटिव साइकोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने अनएजुकेटेड पीपल्स के ऊपर रिसर्च करने को कहा था, चिल्ड्रंस के ऊपर रिसर्च करने को कहा था, और उनकी जो फाइंडिंग है उनको जनरलाइज करने की भी कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप लर्निंग के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ अवर सेल्फ कंडीशनिंग पढ़ेंगे और अवर सेल्फ टेस्ट कंडीशनिंग वहाँ पढ़ेंगे, या रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से रैट्स के ऊपर रिसर्च की गई थी और वहां से पता चला कि कुछ ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिन पर कंडीशनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो जो रिसर्च फाइंडिंग है उसके बाद उनको अप्लाई किया गया था ऑल ह्यूमन पर, और वहां से हमें पता चला कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा होता है।